भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली 12 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 25 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, समझदार बच्चे जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही सजा पाते हैं। उनका कनेक्शन है धर्मराज से। मैं थोड़े ही जानता हूँ, मैं तो सिर्फ पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। जो करेगा वह पाएगा। ओम नमः शिवाय। अभी बाप समझाते हैं, मूल बात है बाप से वर्षा लेना। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े, मानव मत पर नहीं चलो। यहाँ तो बहुत संस्थाएं हैं जो है मानव मत की। दिन प्रतिदिन मनुष्य उतरते ही जाते हैं, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। सभी की उतरती कला है, चढ़ती कला है नई दुनिया। उतरती कला पुरानी दुनिया। सभी की कला उतरती ही जाती है, चढ़ती किसकी भी नहीं, क्योंकि मनुष्य मत है। श्रीमत मिलती ही है एक बार। बाप कहते हैं मेरा भी अलौकिक जन्म है। बाप कहते हैं मेरा भी अलौकिक जन्म है। आने से ही तुमको नॉलेज देता हूँ। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया। कितना फ़र्क हो गया। पांडवों और कौरवों आदि की लड़ाई ही है। पांडवों और कौरवों आदि की लड़ाई है नहीं। तुम हो पांडव, तुम सभी पंडे हो। पांडव व गाइड, पंडों को गाइड कहा जाता है। तुम हो सभी को बाप के घर ले जाने वाले। सभी को दुख धाम से शांति धाम में जाना है। घर जाकर फिर चक्र लगाना है। फिर तुम बच्चों को अपनी राजधानी में आना है। सभी अपने अपने धर्म में आएंगे। आत्माओं का पार्ट विनाश नहीं होता, न आत्मा विनाश होती है। परंपरा से पाठ चला ही आता है, अंत नहीं होता। ड्रामा किसने बनाया होगा यह सवाल ही नहीं उठता। परंपरा से चला आता है, नो एंड। जो भी इस चक्र में पाठधारी हैं उनका भी पाठ अविनाशी है। बहुत सवाल करते हैं, भगवान ने यह क्यों किया, दुख क्यों दिया, यह चक्र खाया फिर बंद हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों का प्रश्न नहीं उठता। खेल में हम चक्र लगाते ही रहते हैं। देवताओं की है डिनाइस्टी, राजाई चलती है और कोई भी धर्म वाला राजाई नहीं स्थापन करते हैं। बाप आकर राजाई स्थापन करते हैं। बाप की श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन करते हो। बाप को ही भूल गए हो। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। त्रिमूर्ति नाम से रास्ता भी है, घर भी है। कोई पूछे त्रिमूर्ति क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। त्रिमूर्ति तो मशहूर है ना। शिव को अलग, त्रिमूर्ति को अलग कर दिया है। त्रिमूर्ति को अलग कर दिया है। शंकर को फिर शिव से मिला दिया है। अभी शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। शिव बाबा का तो बहुत भारी पाठ है। शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। जो एक्ट करते हैं वह भी सज़ा की निमित्त, कराने वाले भी सज़ा के निमित्त हो जाते हैं। अभी बाप ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मारो, यह रॉन्ग चित्र है। विष्णु को भी सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं। वहाँ तो ऐसे हीरे जवाहर आदि होते ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण तो हैं सतयुग के। वहाँ सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। बाकी वहाँ इतने हीरे मोती व बैल आदि कहाँ से आया, वह तो चित्र रॉन्ग है। सर्प आदि दिखाते हैं, सभी हैं रॉन्ग। शंकर के साथ चौपड़ी खेल भी दिखाते हैं। अभी फिर सूक्ष्म वतन में चौपड़ी आदि कहाँ से आई, यह सभी हैं मनगढ़ंत बातें। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में माया ने मनुष्यों की बुद्धि कितनी नासमझ बना दी है। कोई में भी नॉलेज है नहीं। बाप आकर तुमको नॉलेज देते हैं।
बाप को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। परमात्मा जानी जाननहार है, उसका अर्थ भी उल्टा कर दिया है। कब कहते हैं वह सभी के दिलों को जानते हैं, कब कहते हैं वह सभी के दिलों में हैं। वह थॉट रीडर तो अलग होते हैं, बाप तो थॉट रीडर नहीं है। बाप कहते हैं जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही सजा पाते हैं। उनका कनेक्शन है धर्मराज से। मैं थोड़ी ही जानता हूँ, मैं तो सिर्फ पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। जो करेगा वह पाएगा। ऐसे नहीं परमात्मा सभी के दिलों को जानते हैं। कोई उल्टा काम करते हैं और ही दंड पाते हैं। अगर मेरे से छिपाते हैं तो मैं आया हूँ रास्ता बताने या तुम्हारे अंदर को जानने। मैं शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। मैं तुम ब्राह्मणों को ही आकर पढ़ाता हूँ। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो, न शूद्र नॉलेजफुल हो सकते हैं न देवताएं। तुम ब्राह्मण हो अडॉप्टेड, इनको कुल कहा जाता है, डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह नॉलेज तुम स्टूडेंट को धारण करनी है। धारण करने से ही तुम ऊंच पद पाते हो। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। वह तो स्पिरिचुअल फादर ही देंगे ना। इसलिए बाप कहते हैं इन साधुओं का भी मैं उद्धार करने आता हूँ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है और आजकल देखो हॉल बनाते हैं, उनमें शादियाँ होती रहती हैं, कोस घर बना देते हैं, पोप की कितनी महिमा करते हैं। ज्ञान तो कुछ भी नहीं जानते। बड़े बड़े दिनों पर शादियों की सीज़न होती है, छोटे छोटे को भी शादियाँ करा देते हैं। अभी बाप अपने बच्चे से ही बातें करते हैं, दूसरों से नहीं। वह तो सुनने से ही बिगड़ते हैं। यह बहन भाई बनाते हैं। अरे तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से बहन भाई बनते हो। तुम आत्माएं असल में तो भाई भाई हो। सत्युग में भी पवित्र होते हो। उनको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। जिन लोग खुद भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, हम अपने ही विनाश के लिए बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनियाओं को भी एक बम से ख़त्म करेंगे। बाप कहते हैं मैं आता हूँ हेवन की स्थापना करने। यह भी समझ की बात है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, अपने ही विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। अभी दुनिया में कितनी हाहाकार है, फिर जय जयकार हो जाएगी सारी दुनिया में। यह बेहद के बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं इस रथ में ही आता हूँ। मेरी जयंती अलौकिक है। अपने टाइम पर मैं आता हूँ। मैं भी ड्रामा अनुसार बंधा हुआ हूँ। वह तो समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इसको भक्ति मार्ग का ज्ञान कहा जाता है। यह है ज्ञान और विज्ञान। चक्र को जानना यह है ज्ञान। याद की यात्रा है विज्ञान। इससे ही विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप कहते हैं ईविल बातें न सुनो, इस दुनिया को देखते हुए न देखो। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं जिसमें रोग पाप आदि कुछ भी नहीं होता, अकाले मृत्यु नहीं होती। ईश्वरीय मत से तुम 21 जन्म के लिए देवता बन जाते हो। फिर कोई गुरु आदि होता ही नहीं। गुरु हैं भक्ति मार्ग के जिससे सद्गति मिल ना सके। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सद्गति करता हूँ। फिर उतरती कला में तुमको कौन ले जाते हैं? यह कलयुगी गुरु दिखाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु के नाभि से तो हो न सके। विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनका संबंध देखो कैसा है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती एक जन्म में पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
बाप कहते हैं तत्त्वम। कितनी गुह्य बातें हैं। बाकी शास्त्रों में क्या है? वह है उतरती कला की। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। भारतवासियों की ही बात है। जो कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में, वह निकल आएंगे। यह है पढ़ाई। भगवान वाच, भगवान वह है जो पुनर्जन्म नहीं लेते। मनुष्यों ने फिर गीता में नाम उनका रख दिया है जो पूरे 84 जन्म लेती है। भगवान फिर 84 जन्म कैसे लेंगे? मानते ही नहीं। कहेंगे कृष्ण तो है ही है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अभी कृष्ण कोई बैठा है क्या? जो आया सो बोल देते। मनुष्य भी मान लेते। समझते हैं भगवान ही सभी रूप धरते हैं, भगवान ही लीला करते हैं। तो यह समझने की बातें हैं। सभी मनुष्य मात्र का पार्ट अपना अपना है, पोजीशन अपना है, नाम रूप अपना है। सभी ईश्वर के रूप नहीं हैं। सर्वव्यापी की बात पर कितनी डिबेट करते हैं। बात मत पूछो। कुत्ता बिल्ली ठिक्कर भित्तर में परमात्मा कह देते। बाप कहते हैं मेरी भी ग्लानि देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। झाड़ जर्जरी भूत हो जाता है तो फिर मैं आता हूँ। जास्ती तो रह भी नहीं सकेंगे। एक्टर्स की लिमिट है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 24 मार्च 1968। बीती सो बीती देखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी पुरुषार्थ करके पूरा करेंगे, कहेंगे ड्रामा अनुसार। तुम्हारी बुद्धि में है हम कितने शुद्ध बन रहे हैं। यूँ तो तुम्हारे जैसा पवित्र दुनिया में और कोई है नहीं। तुम इस समय ईश्वर के संतान हो तो बहुत नशा रहता है। तुम नए विश्व के मालिक बनते हो। तुम बहुत रॉयल हो। तुम्हारे जितना रॉयल इस दुनिया में कोई है नहीं। डायरेक्ट बाप के बच्चे हो ना। अभी तुम जानते हो बाप का वर्षा लिया था, फिर बाप आया है वर्षा देने। खुशी दिमाग में रहती है, हम बाप के बच्चे हैं। यह हरदम याद रहे तो बड़ी खुशी रहे। तब से रॉयल बच्चे हो, एक बाप के बच्चे हो। अभी ब्रदरहुड तो कहते ही हैं, तो बाप से वर्षे का हकदार सभी हैं। बाप के बने हो तो सदैव नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करेंगे ही कल्याण के लिए, रिजल्ट कल्याण के ही निकलते हैं। भर बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी अपवित्र बनते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। तुम व्यापारी हो, बाप को व्यापारी भी कहते हैं, सराफ भी कहते हैं। तो बच्चों को नशे में रहना चाहिए। तुम ब्राह्मण कुल के हो ना, याद रहना चाहिए। यह चक्र है ही बाजोली। यात्रा पर बाजोली खेलते जाते हैं ना, तुम्हारी बाजोली है रूहानी। यह सभी याद रहे, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो तुमको यहाँ जितनी खुशी है उतनी और कोई को नहीं। कॉन्ट्रास्ट कर ही नहीं सकते, बहुत फ़र्क है। कोई भी दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए। गाया जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। श्रीमत पर चलते हैं तो साहब भी देखकर खुश होते हैं। ऐसे सच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अनुभव क्या बतावे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सच ही बोलते हैं, अंदर कोई शैतानी नहीं है। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, समझना चाहिए हम किसके सामने बैठे हैं। हर हालत में उनकी मत पर ही चलनी है। बाप को याद करो तो कचरा निकल जाए। कोई कोई में तो बहुत कचरा होते हैं। राजधानी में पद भी कम, पढ़ाई तो एक ही है, परंतु फ़र्क कितना। कोई राजा कोई रंक बनते हैं। सिर्फ वह है सुख की दुनिया, यह है दुख की दुनिया। मत पर न चलते हैं तो कल्प कल्पांतर का ऊंच पद गंवाए देते हैं। ऊंच पद पाने के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है।
बाप ने समझाया है, काम चिता पर बैठने से सांवरा बन गए हो। बाप गोरा बनाते हैं, रावण फिर काला बना देती है। शास्त्रों में तो लड़ाई आदि क्या क्या बातें लिख दी हैं। शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। उन्हों का है ब्रह्म से योग, और ज्ञान भी है शास्त्रों का। शास्त्रों की अथॉरिटी है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फ़र्क है। तुम बच्चे भी पढ़ाई में नंबरवार हो। यह है गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल डालने से कब कोई मना नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी और कोई है नहीं। तुम लड़ सकते हो, कोई भी रोक नहीं सकेंगे। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल नॉलेज तो गॉड के बगैर और कोई के पास तो है नहीं। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय में कितना फर्क है। वह है तमो प्रधान, सतो प्रधान होते ही हैं सतयुग में। परंतु मनुष्य अभी मानेंगे नहीं। बाप को न जानने कारण कितनी गालियाँ देते हैं, ग्लानि करते हैं। तुम भी शामिल थे, निंदा करते थे, अपकार करते थे। हम फिर उपकार करते हैं। यह है निष्काम सेवा। एक भी मनुष्य नहीं जो निष्काम सेवा कर सके। तुमको ताज व तख्त दे, मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। यह भी निष्काम हुई ना। निष्काम सेवा करने वाला एक बाप ही है। तुम हॉस्पिटल में डॉक्टरों रोगियों को भी समझा सकते हो। हमारे पास ऐसी अविनाशी बूटी है तो 21 जन्म कब बीमार नहीं पड़ेंगे। यह वशीकरण मंत्र देने से बहुतों का कल्याण हो सकता है। उनको ही सर्विस कहा जाता है। रोगी दुखी होते हैं, बोलो हम ऐसा मंत्र देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी सदा सुखी बन जाएंगे। तुम हो कल्याणकारी, आधा कल्प के लिए पदम पदपति बनते हो। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। क्या आप बच्चे बाप के साथ विश्व परिवर्तन का महान कर्तव्य के निमित्त समझते हो? तो निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। तभी इस महान कार्य में सफलता मिलेगी। बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।